गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। 9th की गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बहुपद प्रश्नावली 2.2 जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर ली है। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन जो है हम लेके चल रहे हैं। ये बताइए बच्चों, जो इसका तीसरा क्वेश्चन था उसके कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को, वो बन गए कि नहीं बने। मेरे ख्याल से बन गए होंगे क्योंकि काफ़ी सरल थे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरा वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा, बन जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास जो है बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर x+5। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पार्ट दिए हुए हैं। तो अभी हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर x+5। इस स्थिति में ठीक है बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्यक है तो इसका मतलब है जो भी मान होगा तो उस मान को हम रखेंगे तो पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं पी एक्स बराबर x+5। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। अब चूंकि हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर, अगर शून्यक दिया है तो इसका मतलब है कि पी एक्स बराबर 0 का हल होता है, यानी हम उसका मान रखेंगे तो हमारे पास ये 0 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये यहाँ पे पी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, हम 0 रख देंगे। तो इसलिए इसका मतलब हुआ पी एक्स बराबर 0। ठीक, समझ में आ रहा ना बच्चों। तो अब यहाँ पे पी एक्स का मान हमारे पास क्या है, x+1। अभी ये पी एक्स वाला जो मान दिया हुआ है ये हम यहाँ उठा के रखेंगे। तो x+1 बराबर क्या, x+5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, x+5 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, -5। ठीक, तो ये इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ -5 बहुपद पी एक्स बराबर x+5 का शून्यक होगा। ठीक है, अब शून्यक होगा -5। अगर शून्यक है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हम x की जगह जब -5 रखेंगे तो हमारा ये -5 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, जो कि रख के भी आप देख सकते हैं इसका मान जो है 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम थर्ड इसका पार्ट जो है लेके चल रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, आइए देखते हैं कैसे हल करना है। पी एक्स बराबर 2x+5। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसका थर्ड पार्ट हमने लिया पी एक्स बराबर 2x+5। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। वैसे ही सेम हर प्रश्न में हमें लिखना होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स इक्वल टू 0 का हल होता है। इसलिए पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पी एक्स बराबर 0 यानी पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 2x+5। ये जो है हम यहाँ पे रख लेंगे पी एक्स का मान। तो क्या आ जाएगा, 2x+5 बराबर 0। 2x+5 बराबर 0 मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2x बराबर -5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, अब -5/2 चूँकि आ गया तो ये जो मान है अगर हम यहाँ पर रखेंगे तब ये बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। इसलिए ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो इसके लिए लिखेंगे अतः -5/2 पी एक्स इक्वल टू 2x+5 का शून्यक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों। ठीक,
ये भी बहुत आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो भी हमारा बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर करना है और जो भी मान x का प्राप्त होगा वह जो है px का शून्यक होगा। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका 5वां पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या है? px बराबर दिया हुआ है 3x। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करना है। क्या करेंगे? जैसा हमने ऊपर लिखा था, हम जानते हैं कि px शून्यक px बराबर 0 का हल होता है, यही लिखेंगे। तो ये चीज़ सब में लिखनी है। हम जानते हैं कि px शून्यक px बराबर 0 का हल होता है। ठीक है, तो यानी px बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब px का मान क्या दिया हुआ है 3x, तो 3x बराबर क्या आ गया हमारा 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/3। x बराबर 0/3। 0/3 का क्या तात्पर्य हुआ? 0/3 मतलब हो गया 0। x बराबर 0। ठीक है, अब 0 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का मान कितना आ गया 0। तो इसका मतलब हुआ कि 0 जो है वो px जो बराबर x = 3 का शून्यक होगा। तो अतः 0, px = 3x का शून्यक होगा। ठीक है, सारे प्रश्न इसके इसी तरीके से हल करने हैं बच्चों। तीसरा बताया मैंने, इसका चौथा वाला भाग जो है वो आपको हल करना है। इसके बाद 5वां मैंने बताया है, 6वां आप करिएगा, 6वां और 7वां आप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और 6वां एक बार बता दे रहे हैं, 6वां और 7वां देख लेते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन दिया है, इसका 6वां पार्ट, px बराबर ax, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है, चलिए आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका वही है। क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि px का शून्यक px = 0 का हल होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, px बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे px की वैल्यू ax दी हुई है, तो हम क्या इसका मान रख देंगे। तो px की जगह ax रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए दिया हुआ है। अगर यहाँ पर a = 0 आ जाता तो ये संख्या क्या हो जाती है हमारी, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो वह संख्या हमारी अपरिभाषित होती है। इसलिए यहाँ पर जो है a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि ये दिया हुआ है इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 जो है या शून्य जो है px, अतः शून्य या कहा जाए 0 जो है px = ax का शून्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसका ये 6वां पार्ट हो गया। अब हम इसका 7वां पार्ट बचा हुआ है, ये भी देख लेते हैं इसे कैसे हल करना है हमें। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, px बराबर cx + d, जहाँ पर दिया है c डज नॉट इक्वल टू 0 और c, d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए शर्त दी है, c डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसको भी हल करेंगे हम, तब हमें समझ में आएगा ये c डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है। इसको भी हल करेंगे कैसे, यही प्रक्रिया करेंगे। हम जानते हैं कि px का शून्यक px = 0 का हल होता है। ठीक है बच्चों,
इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स बराबर 0 आएगा। अब पी एक्स बराबर 0 आया, चूँकि हमारे पास पी एक्स बराबर क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी अपान सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया है। अब चूंकि दिया है, अगर हमारा c इक्वल टू 0 हो जाता तब क्या होता, तब जो है हमारी दी गई संख्या जो है वो अपरिभाषित हो जाती, क्योंकि बटे में शून्य जो है वो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए दिया हुआ है c डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चूँकि c डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका मतलब है कि और c और d जो है क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तो जो x का मान होगा यानी माइनस डी अपान सी जो है वो क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी का शून्यक होगा, यही हम लिखेंगे। अतः माइनस डी अपॉन सी, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी का शून्यक है। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। चलिए इसके क्वेश्चन जो हैं वो हल हो गए हैं। जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं, हाँ, आपको जो होमवर्क के लिए दिए गए हैं वो करिएगा, आसान है, बन जाएंगे। अब ये प्रश्नावली 2.2 जो है हमारी समाप्त हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं आगे अगले लेक्चर में।